दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है सास मिली मेकअप वाली। गांव के पास बसी एक छोटी सी कॉलोनी में विमला देवी और उनकी बहू मंजरी का घर था। विमला देवी एक कड़क स्वभाव की महिला थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। बहू मंजरी को सास के साथ रहते हुए 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों में उसने एक चीज़ साफ साफ देख ली थी, सास और मेकअप का प्रेम। विमला देवी की सुबह की शुरुआत एक विशेष रूटीन से होती थी। सबसे पहले उठकर पूजा पाठ, फिर अखबार और उसके बाद शुरू होता है मेकअप का काम। मेकअप के दौर गांव की महिलाओं के बीच विमला देवी का नाम इसलिए भी मशहूर था क्योंकि वे उम्र के इस पड़ाव में थी। अपनी सुंदरता को लेकर बहुत सजग रहती थी। मंजरी जब नई नई बहू बनकर आई थी तो उसने सोचा था कि सास बड़ी सख्त और अनुशासन प्रिय होगी, लेकिन जब पहली बार उसने विमला देवी को मेकअप करते देखा तो उसकी हंसी छूट गई। विमला देवी ने पूछा, बहू क्यों हंस रही हो? बहू मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं अम्मा जी, बस ऐसे ही हंसी आ गई थी। विमला देवी बोली, अरे कुछ नहीं, देख बहू, मेकअप करना भी एक कला है। अगर सही तरीके से किया जाए तो उम्र का पता नहीं चलता। अगले कुछ दिनों में मंजरी को पता चला कि सासू माँ सिर्फ मेकअप ही नहीं करती बल्कि अपनी सहेलियों को भी टिप्स देती हैं। मोहल्ले की महिलाएं उनके घर आती और मेकअप के गुण सीखती। एक दिन मंजरी ने हिम्मत करके पूछा, अम्मा जी, आपने ये सब कहाँ से सीखा? विमला देवी ने गर्व से कहा, अरे बहू, जब मैं जवान थी तो शहर में एक ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी, वहीं से सब सीख लिया। धीरे धीरे मंजरी को भी मेकअप का शौक हो गया। विमला देवी ने उसे सिखाया कि कैसे बेस लगाते हैं, कौन सा फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं और कौन सा लिपस्टिक शेड ज़्यादा फबता है। दोनों मिलकर घर में ब्यूटी सेशन किया करती। इस बीच मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि विमला देवी की बहू भी अब ब्यूटी क्वीन बन रही है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन घर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। विमला देवी का
पसंदीदा मेकअप किट गायब हो गया। पूरे घर में हड़कंप मच गया। विमला देवी ने मंजरी को बुलाकर पूछा, कहीं तूने तो नहीं चुरा लिया? मंजरी ने सिर हिलाया, नहीं अम्मा जी, मैंने नहीं लिया। सभी कमरों की तलाशी ली गई, लेकिन किट का कहीं पता नहीं चला। विमला देवी का मूड खराब हो गया। मोहल्ले में भी चर्चा होने लगी कि सास बहू में कुछ अनबन चल रही है। अब मंजरी ने ठान लिया कि वह सास का विश्वास दोबारा जीत कर रहेगी। उसने मोहल्ले की सारी औरतों से बातचीत की और पता चला कि पास की गली में एक नई महिला आई है जो मेकअप के सामान बेचती है। मंजरी ने सोचा कि हो ना हो चोरी का माल वहीं होगा। अगले दिन मंजरी उस दुकान पर गई और चोरी के किट की खोजबीन शुरू कर दी। आखिरकार उसे सासू माँ का किट वहाँ मिल गया। मंजरी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और चोरनी को पकड़वा दिया। इस घटना के बाद विमला देवी को मंजरी पर और ज़्यादा भरोसा हो गया। उन्होंने कहा, बहू, तूने आज मेरा दिल जीत लिया। मंजरी मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया। आपने जो प्यार दिया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब सास बहू का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों मिलकर मोहल्ले में ब्यूटी सेक्शन करवाने लगी। उनका छोटा सा घर अब महिलाओं के लिए एक ब्यूटी सेंटर बन चुका था। सास और बहू का यह अनोखा रिश्ता हर किसी के लिए मिसाल बन गया। विमला देवी ने मंजरी बहू को न केवल एक बहू माना बल्कि अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और मेकअप वह तो इस रिश्ते की मिठास का एक जरिया बन गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।